देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डीपीपी नंबर 1। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब देखो रूट्स जो हैं वो रियल है या नॉन रियल है ये तो हम नहीं कर सकते, डिपेंड्स अपॉन डी। डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। ये नहीं दिया हुआ है कि बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है या निगेटिव, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन x का वैल्यू जो है क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम ये तो कह सकते हैं ना कि b जो है और बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रूट है, देखो a और c पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब देखो बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो बी स्क्वायर में से कुछ पॉजिटिव माइनस कर लेंगे तो वो कम हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब निगेटिव वाली जो क्वांटिटी है, जो निगेटिव है उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसका मतलब पॉजिटिव लेने से भी निगेटिव आएगा ओवरऑल, और निगेटिव लेने से तो निगेटिव आएगा ही। अब ये इमेजिनरी हो या रियल हो उससे कोई मतलब नहीं, रियल पार्ट तो ऑलवेज निगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस बी बाई 2a होगा ना। यदि इमेजिनरी रूट्स होंगे तो इसको रियल पार्ट बोलेंगे, रियल रूट्स होंगे तो टोटल रियल, यानी दोनों केस में हैव निगेटिव रियल पार्ट्स। बस इतना ही हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल है। इसमें यदि हम देखें अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये 1 दिया हुआ है, यानी रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ अब हमारे पास क्या निकालना है, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। या तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप सारा रेंज हो जाएगा। या हम बीटा के जगह पर देखो, यहाँ पर बीटा के जगह पर हम 1 बाय अल्फ़ा रख दें। यहाँ से बीटा के जगह पर क्या रख दें, 1 बाय अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 1 बाय अल्फ़ा है, स्क्वायर तो है ही। सिमिलरली बीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई बीटा है, यानी पूरा अलग अलग अल्फ़ा और बीटा के टर्म में आ गए। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लिए, अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर और नीचे में 1 प्लस अल्फ़ा है का होल स्क्वायर है, प्लस सिमिलरली बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। हम इसको और आसान कर सकते हैं। देखो बच्चों, अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे में बीटा भी लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस 3 अल्फ़ा, यानी माइनस कॉमन है, चूँकि पूरा परफेक्ट स्क्वायर लाना है तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मतलब जितना सिंप्लीफाई हम कर पाएँ उतना सिंप्लीफाइड हम कर देंगे। ये है। अब देखो यहाँ हम सीधे ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, तो हम सीधे वैल्यू यदि रखते हैं तो यहाँ अब देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फ़ा। ये पूरा का पूरा बच्चों सिमेट्रिकल आएगा। ठीक है, जैसे ही इसको ओपन करोगे ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपके पास, सिंपल।
तो इसको जब पूरा हम सोल्व करते जाएंगे तो यहाँ से एक तो डिनोमिनेटर ज़्यादा आसान है, इसको हम सोल्व कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा और बीटा में हम रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक, वैसे इसको चाहो तो अल्फ़ा स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये अल्फ़ा का पावर 4 है, ये वाला टर्म हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। ये अल्फ़ा 4 है, अल्फ़ा 4 इंटू 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम सारा इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग टू गेट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। ये क्या आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाइड कर दो, ये पूरा का पूरा सोल्व होके आंसर आ जाएगा 18। बस ये आप लोग को सोल्व कर देना है, कुछ इसमें है नहीं वैसा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो किसी क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये किसी भी क्वेश्चन में यदि होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स दिस क्वेश्चन बिकम्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब एग्जैक्टली सेम फॉर्म। एग्जैक्टली सेम फॉर्म का मतलब देखो बच्चों, कांस्टेंट टर्म यदि हम देखें तो यहाँ है हमारे पास a cos x है ना, यानी माइनस a प्लस बी स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ है -1। एंड एंगल भी सेम कर लिए, तो यहाँ एंगल है x, मतलब a cos x है ना, a cos x, और यहाँ है हम कंपेयर कर रहे हैं cos ax प्लस बी स्क्वायर। यदि हम दोनों को एक साथ देखें, ठीक है, तो दोनों को एक साथ देखने से क्या लग रहा है, हम x इज मतलब a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ a है, एंड b तो है ही नहीं, b आ रहा है 0। तो ये आ गया इसका आंसर, a 1 और b 0, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज इज ओनली 1। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं a 1 है और b 0 है। ठीक, तो ये हमें ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर ना। अब देखो इसमें और क्या हो सकता है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में एंगल R दिया हुआ है π/2, इसका मतलब P प्लस Q, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन 90 होता है, तो रिमेनिंग दो एंगल का समेशन 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री है ना, एक एंगल 90 है तो बाकी दो, यानी P/2। हमें देखो P और Q में रिश्ता नहीं चाहिए, एंगल क्या है P/2 और Q/2 है। ठीक है, तो अब देखो इसमें यदि P/2 और Q/2 रखते हैं तो tan और tan दोनों साइड लगा दिए, तो tan ऑफ P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू, यहाँ 1 हो जाएगा, tan π/4 1 होता है। अब tan a प्लस बी याद है ना, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो बच्चों, tan P/2 और tan Q/2 बेसिकली रूट्स दिए हुए हैं, तो यदि हम इसको और लिखें तो ये वाला जो लाइन है दिस इज द सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स इसके क्या हो गया, -b/a, -b/a हो गया, और 1 माइनस c/a हो गया, इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से -b इज इक्वल टू a माइनस c हो गया, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू c हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आ रहा है इसका। यदि आंसर की में सी दिया हुआ है तो वो देख लेना, वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि क्या हो सकता है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसके 2 रूट्स है, लेट रूट्स हम क्या ले लिए, अल्फ़ा एंड बीटा। क्वेश्चन में जब अल्फ़ा बीटा रूट्स लिए हैं तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आ गया, अभी हम बताएंगे क्यों प्रोडक्ट ही यूज किए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 295,680,
क्वेश्चन में दिया हुआ है GCD, है ना, GCD दे रखा है अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा कॉमा बीटा का GCD दे रखा है 16। हमसे पूछा जा रहा है LCM ऑफ GCD, मतलब हम क्या लेते हैं HCF, ठीक है। ये पूछा जा रहा है क्या होगा। तो अब देखो बच्चों, ये याद रखते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ नंबर्स के लिए, फॉर एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, हम क्या लेते हैं GCD बिटवीन टू नंबर्स, यानी अल्फ़ा बीटा इंटू LCM ऑफ दैट टू नंबर अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो GCD क्या दिया हुआ है 16, ये हमें चाहिए x, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाल रखा है 295680, तो यहाँ से x आ जाएगा ना, हम डिवाइड कर देंगे 295680 अपॉन 16, देखो इसमें से एक आंसर आ जाएगा 18480 आता है ये, ठीक है। डिवाइड करना है बेसिकली, कुछ नहीं सोचना है। तो ऑप्शन बी आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में यदि हम ध्यान देते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा लेस देन है, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो गया, यानी माइनस बी हो गया। क्वेश्चन में देखो बच्चों बी दे रखा है पॉजिटिव, तो बी यदि पॉजिटिव है तो माइनस बी तो निगेटिव होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया निगेटिव, ठीक। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी होता है, और सी खुद निगेटिव दिया हुआ है, यानी लेस देन 0। अब दो नंबर है जिसका समेसन भी निगेटिव है और प्रोडक्ट भी निगेटिव है, इट मीन्स क्या होगा, प्रोडक्ट निगेटिव यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना, दैट इज अल्फ़ा लेस देन है, इसलिए अल्फ़ा लेस देन 0 भी हो गया, और बीटा ग्रेटर देन 0, ये तो पता चल गया प्रोडक्ट से। ऑल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा दो नंबर का समेसन निगेटिव है, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यदि सोचो -2 और +3 को ऐड करोगे तो 1 आ रहा है, वो केस नहीं आ रहा है। -3 और 2 को ऐड करने से -1 यानी निगेटिव आ रहा है, यानी निगेटिव वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, है ना, तभी तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। मॉड अल्फ़ा दैट इज़ ग्रेटर देन बीटा, तो देखो इतने सारे कंडीशन से क्या आ गया, अल्फ़ा लेस देन 0, लेस देन बीटा, लेस देन मॉड अल्फ़ा, यानी ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो एक अल्फ़ा ले लो, दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा क्यू सी बाई ए। अब देखो हमें इस लाइन को यदि हम पावर 3 कर देते हैं तभी तो हमें क्यू आएगा ना, हर जगह अल्फ़ा क्यू आएगा, तो इसको ना 1 को क्यूब कर दें, है ना, टेक क्यूब ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन को क्यूब कर दे, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का पावर 3 इज इक्वल टू माइनस पी क्यू आ गया, अल्फ़ा प्लस मतलब ए प्लस बी का पावर 3 क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी, और ए प्लस बी होता है ना, ये हमने लिख दिया फार्मूला, दिस इज माइनस पी क्यू। अब हमें यही अरेंज कर लेना है, अल्फ़ा क्यू हमारे पास क्या है क्यू, अल्फ़ा 6 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 3 अल्फ़ा क्यू हमारे पास है क्यू, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है माइनस पी, बस सारा पुट कर दिया, ओनली रीअरेंज करना है, बस कुछ नहीं सोचना है। और तो ये आ गया पी क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यूब और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर
माइनस क्यू टाइम्स, यदि हम क्यू कॉमन कर ले तो 3p माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 3p माइनस 1 आने से माइनस क्यू करने से आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन क्यू कॉमन, हाँ, यानी ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक, मतलब ऑप्शन जस्ट देख लेना है। ठीक है, इसमें देखो बच्चों कुछ शायद मुझे ध्यान है, आप लोग को जो पेपर मिले हैं उसमें यहाँ पर ना ये वाला मिसिंग है, α/2। तो क्वेश्चन में क्या है, अल्फ़ा बीटा फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a यानी p है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a यानी r है। फिर से दूसरे का रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a है यानी q है, और सेम वही α/2 इंटू 2 बीटा करोगे तो r ही आएगा, है ना, ये आ रहा है r। ठीक है, सेम, यानी ये दोनों तो सेम है। अब हमें यहाँ से r निकालना है, यानी हम क्यों ना इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। यदि इन दोनों को सोल्व करते हैं और यहाँ से हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इन टर्म्स ऑफ p एंड q और पुट कर देंगे। इन दोनों को सोल्व करो, तो इन दोनों को सोल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 अल्फ़ा और माइनस कर लिए, 2 अल्फ़ा माइनस α/2 इज इक्वल टू आ गया 2p माइनस q। तो यहाँ से 3 अल्फ़ा/2 यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 2p माइनस q। ठीक, एंड सिमिलरली बीटा, बीटा कैसे आएगा, हम सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 4 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2q माइनस p। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया, 1/3 आएगा ना, 2q माइनस p आ गया ये, दैट इज r इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब 2/3 इंटू 1/3 2/9 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2p माइनस q और 2q माइनस p, ये आ जाएगा आंसर। तो अब देखो यही किसी क्वेश्चन में आ गया होगा, होपफुली आंसर क्या है, डी, है ना, यही देखो आ गया। ठीक ना, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सिंपल क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। तो पहले इक्वेशन अच्छे से लिख लेते हैं, kx², x का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ k माइनस 1 x और प्लस 5, यही है ना, इज इक्वल टू 0 है। kx² 1 माइनस के भी लिख सकते थे या माइनस हो, इसके रूट हैं अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस b/a यानी k माइनस 1/k, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 5/k c/a। ठीक, नाउ अब हमारे पास क्या रिश्ता दिया हुआ है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये k में आएगा, α² प्लस बीटा² डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज 4/5। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है ये, अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अब सिंपली सोल्व ही करते जाना है ना, कुछ सोचना नहीं है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4/5 यानी 14/5 आ गया।
अभी और इसको सोल्व करते रहते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, के माइनस 1 बाई के का ये होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 5 बाई के। ये आ गया है 14/5 आया था ना, 14/5। देखो 5 से 5 तो यहाँ कट गया, के एक कट गया, यानी आ गया हमारे पास के माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक, अब इसको मतलब सिंपली सॉल्व ही करते रहना है। के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 14k। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, k1 k2 दिए हुए हैं, तो फिर से निकाल लेते हैं। नाउ k1 प्लस k2 क्या है, माइनस b बाई ए, और k1 इंटू k2 c बाई ए। अब हमें क्या निकालना है, k1 बाई k2 प्लस k2 बाई k1 निकालना है हमें। तो ये हो गया सेम वही k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर अपॉन k1 k2। अब इसमें पुट कर देते हैं। ये आ गया k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू k2। k1 प्लस k2 कितना, 16 यानी 256 माइनस 2 टाइम्स यानी 2/1। तो ये आ गया हमारे पास 254, यानी ऑप्शन सी। मतलब सिंपली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो केवल कैलकुलेशन के लिए पूछा गया था। देयर इज नो यूज ऑफ माइंड। ठीक है ना। अब हम देखो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10 करते हैं। देखो बच्चों ये ना जेईई एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, केवल सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। देखो यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स है a और b। तो देखो a प्लस बी सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए यानी 10c। a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस 11d फर्स्ट सेकंड। ऑल्सो c प्लस डी हमारे पास है 10a और c इंटू डी हमारे पास क्या है, माइनस 11b है। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन है। देखो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है बच्चों। यदि हम 1 और 3 को ऐड कर दें, है ना, एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3, क्यों, क्योंकि प्लस है इसी में। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आ गया 10 टाइम्स a प्लस सी, यानी हमें a प्लस सी निकालना है बेसिकली। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, b प्लस डी कहीं आएगा तो 10 यानी 9 टाइम्स a प्लस सी लिख देंगे। ये है हमारे पास। ठीक ना। अब a प्लस सी ही निकालना है हमें। यदि अब देखो प्लस वाला था, इसमें दिमाग क्या लगाते हैं, जो प्लस है उसको प्लस कर दिए, जो मल्टीप्लाई है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे ना। मल्टीप्लाई 2 and 4 क्या आ जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी माइनस 11 इंटू माइनस 11 121। क्या आ रहा है ये, हाँ b इंटू डी आ रहा है। b और d कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना कंडीशन दे रखा होगा। देखो क्वेश्चन यदि हम देखते हैं a b c d आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है, तो एक जीरो तो हो नहीं सकते, अदरवाइज सारा जीरो हो जाएगा। a इंटू सी आ गया हमारे पास, यानी a प्लस सी हमें चाहिए और a इंटू सी आ गया। अब देखो क्वेश्चन शुरू होगा। अब देखो बच्चों a और c चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में
एक रूट ए है तो हम ए रख देंगे यहाँ पर। इस इक्वेशन में एक रूट सी है तो हम सी रख देंगे। तो हमारे पास नाउ एज ए इज रूट, फर्स्ट इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 10cx माइनस क्या है ये 11d। तो जब इस इक्वेशन के रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 10a इंटू सी माइनस 11d इज इक्वल टू 0। सिमिलरली C is a root of x square minus 10a into x माइनस 11b, यही है ना। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b। अब देखो इसमें कुछ बच्चे क्या सोचेंगे ना, अच्छा इसको हम 5 मान लिए, 4 तक तो पहले ही आ चुका है। अब इसमें देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्यों ना माइनस कर लेते हैं, उससे क्या है 10ac से 10ac कट जाएगा, लेकिन हमें ac थोड़ी काटना है, हमें तो ac दिया हुआ है तो हम तो उसको यूज करेंगे। हमें b प्लस डी आना चाहिए तभी ना a प्लस सी में लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, नाउ ऐड कर देते हैं, यही इसमें मेन है कंसेप्ट। नाउ एडिंग 5 and 6, 5 and 6 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 20ac माइनस 11 टाइम्स b प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। अब सबको a प्लस सी में लिख दो, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac यानी माइनस 22ac माइनस 11। b प्लस डी के जगह पर क्या रख दिया बच्चों, b प्लस डी के जगह पर 9 टाइम्स a प्लस सी रख दिया। इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 99 टाइम्स a प्लस सी माइनस 22 इंटू ए सी क्या है बच्चों, 121 आ चुका था ना। ए सी देखो आ चुका है ना 121, ये आ गया। अब देखो इसको फैक्टराइज कर लिया 99, देखो 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से a प्लस सी, अब मल्टीप्लाई मत करो, देखो इसको चूँकि मल्टीप्लाई करोगे a और c को तो 22, यानी इसको यदि हम ब्रेक करें, फैक्टराइजेशन चूँकि लंबा है इसलिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम 2 इंटू 11 इंटू 11 ये लिख दिया हमने, है ना। तो यदि हम ये लेते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 99, कब आ रहा है भाई हमारे पास, देखो 121, वैसे भी देखो 121 माइनस 22 क्या होता है, 91 होता है ना। तो यहाँ से हम इसको देते हैं मिटा। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 121 a प्लस सी और प्लस 22 a प्लस सी माइनस 22 इंटू 121 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस सी कॉमन हो गया और यहाँ आ गया 22 इंटू a प्लस सी माइनस 121। तो a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया ये। अब यहाँ से a प्लस सी, देखो बच्चों क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन की क्या खासियत है ना, a b c d दिया रहेगा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें a प्लस सी माइनस 22 नहीं लेना है, दैट इज
क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ कम दिए हैं, कोई टेंशन नहीं। a प्लस सी इज इक्वल टू 121। सो हमसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू क्या था, 10 टाइम्स a प्लस सी था, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 121 यानी 1210, ये आ गया। इस